तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भारत इज माई होम। भारत इज माई होम का ये सेकेंड पार्ट है। इसमें पैराग्राफ 5 से हम पढ़ेंगे। 1 to 4 पैराग्राफ जो है ये फर्स्ट वीडियो में अपलोडेड है। 5वां पैराग्राफ में हम देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ से वे कुछ भारतवासियों को वचन देते हैं, कुछ अपने बारे में बताते हैं कि हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं, उसका यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। डॉक्टर हुसैन यहाँ पर वादा करते हैं, यहाँ पर वे वचन देते हैं कि जो हमारा पास्ट कल्चर है, जो हमारा अतीत की संस्कृति है, हम उसके प्रति वफादार रहेंगे। फ्रॉम वेयर सो ईवर इट मे हैव कम, चाहे संस्कृति जहाँ कहीं से आई हो, एंड बाय हुम सो ईवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, चाहे इसमें जिन लोगों का योगदान रहा हो। आगे देखेंगे। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर। हम अपने देश की संस्कृति की समग्रता के प्रति सेवा का वचन देता हूँ। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री। अपने देश के प्रति वफादारी का मैं वचन देता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, बिना धर्म और बिना भाषा के भेदभाव के, बिना भाषा बिना धर्म के भेदभाव के हम वचन देते हैं कि हम इस देश के प्रति वफादार रहेंगे। आई शैल प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ। डॉक्टर हुसैन यहाँ पर वचन देते हैं कि हम इस देश के स्ट्रेंथ, शक्ति, प्रोग्रेस, प्रगति के लिए काम करेंगे। एंड फॉर वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल, और यहाँ के लोगों के कल्याण, वेलफेयर कहते हैं कल्याण, भलाई के लिए काम करेंगे। विदाउट डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेदभाव, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड रिलीजन, बिना जाति, वर्ण और धर्म के भेदभाव के हम यहाँ के लोगों के भलाई के लिए काम करेंगे। ऐसा डॉक्टर हुसैन यहाँ पर हम लोगों को वचन देते हैं। द होल ऑफ भारत इज माई होम। पूरा भारत मेरा घर है। पूरे भारत को वो अपना घर मानते हैं। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ की जनता को वे अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। द पीपुल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। यहाँ के लोगों ने कुछ दिनों, कुछ निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए मुझे इस परिवार का हेड चुना है, मुझे इस परिवार का प्रधान चुना है, मुखिया चुना है। आई इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडीवर, इंडीवर कहते हैं प्रयास, टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि चूँकि हम इस देश का मुखिया हैं, यहाँ के लोगों ने मुझे इस भारत रूपी परिवार का मुझे मुखिया बनाया है, इसलिए मेरा ये अथक प्रयास होगा कि मैं इस घर को शक्तिशाली और सुंदर बनाऊं। ए वर्दी होम फॉर ग्रेट पीपुल इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग, माने होता है मनोरम, टास्क ऑफ बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रॉस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। एक ऐसा रहने लायक घर बनाऊं जहां के महानवासी एक न्यायपूर्ण, संपन्न तथा शालीन जीवन के निर्माण के रोचक कार्य में लगे हुए हों। इस प्रकार के भारत रूपी घर को वे कार्य रूप देना चाहते हैं। छठा पैराग्राफ अब यहाँ से हम देखेंगे कि छठा पैराग्राफ में देखिए वे क्या कहना चाहते हैं। द फैमिली इज बिग, यहाँ पर वे भारत की
जनसंख्या के बारे में थोड़ा बताते हैं कि परिवार बड़ा है, मतलब भारत की जनसंख्या अधिक है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इनकॉन्वेनियंटली फास्ट पेस, और फिर भी बेढंगे ढंग से तेज गति से बढ़ रहा है। एक तो ऐसे ही यहाँ की जनसंख्या अधिक है और उसके बावजूद भी जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट unsparingly in building its new life, each in his own way। इसलिए हम लोगों को, हम में से प्रत्येक लोगों को इसके नए जीवन के निर्माण के लिए अवश्य भाग लेना होगा, अपने अपने ढंग से। हिज ओन वे, अपने अपने ढंग से। जैसे यहाँ टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सब अपने अपने ढंग से योगदान करेंगे ताकि इस देश का नया जीवन बन सके, इस देश का विकास हो सके। फॉर शेयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग, हम लोगों के सामने जो आज काम है उसकी मांग है कि नो वन कैन एफोर्ड टू सिट बैक, किसी को आराम करने का समय नहीं है, बैठने का समय नहीं है, एंड जस्ट वॉच, और केवल वॉच करने का भी समय नहीं है। और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री, देश में हताशा फैल जाएगी, देश में निराशा फैल जाएगी। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, जो परिस्थिति है वो हम लोगों से काम मांगती है, जो अभी की परिस्थिति है वो हम लोगों से काम मांगती है। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, शांतिपूर्ण ढंग से और ईमानदारी से काम। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपुल, अपने लोगों के संपूर्ण भौतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के ठोस तथा अनवरत पुनर्निर्माण के निरंतर लगा हुआ ऐसा काम का डिमांड अभी सिचुएशन करता है। 7वें पैराग्राफ में डॉक्टर हुसैन बताते हैं कि दिस वर्क एज आई सी इट हैज 2 एस्पेक्ट्स, यह जो कार्य है तो मुझे जैसा लगता है, डॉक्टर हुसैन को जैसा लगता है कि इसके 2 पहलू हैं, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर दी सोसाइटी अराउंड, एक स्वयं के लिए काम और एक समाज और उसके इर्द गिर्द के लिए काम। डॉक्टर हुसैन यहाँ कहना चाहते हैं कि कार्य 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत कार्य होता है और एक सामाजिक कार्य होता है। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, और दोनों कार्य फलदायी हैं। एस्पेक्ट कहते हैं पहलू। The work on oneself is to follow the urge towards moral development, moral कहते हैं नैतिक, और डेवलपमेंट हो गया विकास, एज ए फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ imposed discipline in which one alone can render that development possible। रेंडर पॉसिबल। ये व्यक्तिगत कार्य क्या है? तो व्यक्तिगत कार्य के बारे में डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि खुद के लिए काम में अपना आत्म विकास इस तरह करना है कि हम एक स्वतंत्र नागरिक बने तथा स्व अनुशासन में अपने बनाए गए अनुशासन के अधीन रहें, क्योंकि इसी से देश का विकास होगा, केवल इसी से ही देश का विकास होगा। वी कैन नेग्लेक्ट इंड प्रोडक्ट, इंड प्रोडक्ट कहते हैं परिणाम, ओनली एट आवर पेरिल, पेरिल माने होता है विनाश, खतरा। इस परिणाम के को यदि हम नेग्लेक्ट करते हैं, उपेक्षा करते हैं, तो हमारा विनाश होगा। दिस इंड प्रोडक्ट cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation
अप्रोक्सीमेशन मतलब होता है नज़दीकी, ऑफ द सोसाइटी टू विच इट इज प्रिविलेज टू सर्व टू ए बेटर, जस्टर एंड ए मोरल ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ। यह परिणाम टिकाऊ नहीं होगा यदि यह स्वयं को सक्रिय करके इस दिशा में प्रेरित नहीं करेगा कि यह एक बेहतर, न्यायपूर्ण और अधिक शालीनता भरा जीवन संभव करे। तब तक यह कार्य हमारा सस्टेन नहीं करेगा, तब तक यह टिकाऊ नहीं होगा। The individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance of the collective social existence। एक व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है यदि समाज भी सामूहिक रूप से उतना ही विकास नहीं करता है। जब तक समाज का विकास नहीं हो सकता है तब तक व्यक्ति का भी विकास नहीं हो सकता है। व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज का विकास होगा तभी व्यक्ति का भी विकास होगा। लेट अस रिजॉल्व टू गेट, रिजॉल्व होता है निश्चय करें, टू गेट होल हार्टेडली, हृदय से, engaged in these two aspects of work, individual and social work। इसलिए डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि चलिए हम लोग ऐसा निश्चय करें, हम लोग ऐसा तय करें कि यह जो दो एस्पेक्ट्स है काम का, दो पहलू है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या सोशल हो, उसको में हम हृदय से लग जाएं। 8वां पैराग्राफ अब हमारा है। 8वां पैराग्राफ में This dual effort will give to the life of our state a new flavor। यह जो दोहरा प्रयास हमारा होगा वह हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को एक स्पेशल फ्लेवर देगा। For the state to us will not be just an organization of power। यह जो स्टेट है यह हमारे लिए केवल शक्ति का संगठन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं संगठन, शक्ति का, पावर का संगठन नहीं है, बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि एक मोरल ऑर्गेनाइजेशन है, नैतिक संगठन है। इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट, और यह हमारा राष्ट्रीय स्वभाव का भाग है। टेम्परामेंट कहते हैं स्वभाव, यह हमारे राष्ट्रीय स्वभाव का भाग है। एंड इनहेरिटेंट फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन, कहते हैं स्वतंत्रता मूवमेंट। और हमारा जो महान नेता थे स्वतंत्रता संग्राम के, महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था कि दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। शक्ति का विकास, शक्ति का प्रयोग केवल मोरल पर्पस के लिए होना चाहिए, नैतिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। सामर्थ्यवान, शक्तिशाली जो होते हैं उनको हम सामर्थ्यवान भी कह सकते हैं। सामर्थ्यवान की शांति उसके कार्यों में निहित होती है। 9th और आखिरी पैराग्राफ अब हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर वो अपने भाषण को समाप्त कर रहे हैं। डॉक्टर हुसैन यहाँ पर अपने भाषण को अब समाप्त कर रहे हैं। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपुल दैट, कहते हैं कि हमें पूरा विश्वास है अपने लोगों में, यहाँ की जो जनता है, भारत की जनता, उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विजिट फॉर दिस सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क। इस दोहरे कार्य के संतोषजनक पूर्ति के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एनर्जी ऊर्जा, रिक्विजिट जरूरत, जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होगी वे लोग इसे उत्पन्न करेंगे, वे लोग इसे लाएंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग
प्राइज। और अंत में कहते हैं कि इस महान कार्य में योगदान देना मेरे लिए भी यह एक गर्व की बात होगा। तो इस प्रकार भारत इज माई होम का 1 to 9 पैराग्राफ आज मैंने समाप्त कर दिया।